जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। टपारिया टूल्स 2025 में किस तरीके से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतर रिटर्न इस स्टॉक में कमाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बात सिर्फ 2025 की नहीं है, बात है इस स्टॉक में किसी भी साल में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कमाई के मौके मिलेंगे और लगातार इसमें कमाई ही होता है इस स्टॉक में। भले शेयर के प्राइस बढ़े ना बढ़े, लेकिन इस स्टॉक में जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं समय समय पर, उस कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह के बदौलत लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं। हालांकि ये शेयर इजीली किसी को मिलता नहीं है और जिसके पास शेयर है वो इसको सेल नहीं करना चाहता है। कॉर्पोरेट एक्शन कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा तो कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड आप समझते हैं कि मतलब आपके पास जो शेयर है और कंपनी यदि प्रॉफिट कमाती है तो हर शेयर के ऊपर कुछ रुपया आपको समझ लीजिए दान के रूप में देती है कि रख लीजिए, मेरे मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको खुशी से इतने रुपए दे रहे हैं, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। अब आपके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतने ज्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे कमाल की बात है कि इकलौती ऐसी कंपनी है शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड जो डिविडेंड इतने रुपए देती है जितने इस कंपनी का शेयर प्राइस भी नहीं, मतलब शेयर के प्राइस से ज्यादा रुपया ये कंपनी डिविडेंड देती है। ऐसे समझिए कि शेयर का प्राइस है 9 रुपए और एक कंपनी डिविडेंड देती है 3 गुना, लगभग लगभग 25-26 रुपए के आसपास कंपनी आपको प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है। तो एक शेयर के जो प्राइस है उसके 3 गुना रुपए यदि डिविडेंड मिल रहा है, ऐसी कंपनी में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो टपारिया टूल्स में यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, तब भी ये वीडियो देखिए, कुछ जुगाड़ निकालेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए। 2025 में जरूर किसी भी हाल में इस कंपनी के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। किस कम से कम एक शेयर तो इस आपके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक में होना ही चाहिए। सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के। देखिए, ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो हैंड टूल्स बनाती है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है। वैसे हैंड टूल्स बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है इस तरह के अनोखे काम करने वाली कंपनी में ये इकलौती कंपनी मुझको नजर आती है। तो वर्क के बेसिस पे भी देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ रहने के चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा फंडामेंटल भी कंपनी के काफी दमदार है। तकरीबन मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 15 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। वैसे तो है पेनी स्टॉक ही, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मिड कैप श्रेणी के जो स्टॉक्स होते हैं उनके मुकाबले की टक्कर देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तकरीबन 32.8% के आसपास, क्या तगड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न साल भर में कंपनी दे ही देती है। हालांकि रिटर्न के ऊपर मैं फिर कह रहा हूँ मत जाइए, क्योंकि इसकी जो मेन कमाई है इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं उसकी वजह से। साल भर के जब आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां से आप देखिए ये प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, कभी बीच में रुका नहीं और प्राइस लगातार बढ़ते ही गया। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ था कि सेलिंग का माहौल आया था, लोगों ने जम के यहाँ पे फिर बाइंग की, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की मैंने बिना डरे बिना घबराहट उनको फिर से प्रॉफिट हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि चार्ट देखिए, जहां पर भी आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले इस स्टॉक में ये नहीं सोचना कि प्राइस नीचे जा रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा, जहां पे नीचे जाए जितना हो सके इस कंपनी के शेयर्स को बाई करें और फिर इसको ऊपर जाने तक आप अपने बिंदास होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि बाई करने से पहले रिसर्च और एनालिसिस जरूर कीजिएगा, मेरे कहने पर सिर्फ बाई मत कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 20 रुपए तक हाईएस्ट गया है, और फिर इसका चूंकि प्राइस बढ़ने लगा है और यहाँ पे देखेंगे 10 रुपए के आसपास आ गया है। यानी कि कह सकते हैं कि अपने जो टॉप है, टॉप्स के एकदम हाफ पे भी आके इस कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ है। मतलब यहाँ पे ये समय आ गया है कि प्राइस में थोड़ा सा फिर करेक्शन देखने को मिलेगा। ये करेक्शन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, आजकल परसों जब भी मिले, लेकिन करेक्शन एक आएगा जरूर। और आप रेडी रहिएगा इस कंपनी के शेयर के प्राइस को बाई करने के लिए। जब भी इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है आप इसको उठा लीजिएगा, जहां पर भी आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले, बिना डरे बिना घबराए। और जैसे इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन आता है आप इसको उठाएंगे, और उठाने के बाद बिंदास होल्ड करना है। प्राइस सीधे इसके बाद बढ़ेगा तो 20 रुपए तक जाएगा, 20 रुपए पहले रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी का प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो एक मौका 2025 में हमें इसमें मिलने वाला है इस कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए, बिना कोई तामझाम किए। तामझाम करके भी इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं, जिससे अनलिस्टेड मार्केट से या जो प्राइमरी मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट में भी इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल होंगे, तो वहां से भी आप जुगाड़ लगा कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, 2025 में इसमें खुद एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, तो फिर अलग अलग भटकने की कोई हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, इसी में मौका मिलेगा। चार्ट जो बोलता है सच बोलता है। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर टपारिया टूल्स लिमिटेड को देखेंगे, यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सामान्यतः जब स्टॉक में बहुत तेजी और बहुत गिरावट आता है तो उसे सेबी के द्वारा एसी में जीएसएम की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे कमाल की बात है, मार्केट डेप्थ में देखने को मिलेगा कि अभी भी इस स्टॉक में सिर्फ बायर्स है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। इसमें 1 करोड़ के आसपास इस स्टॉक में बायर्स हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी सेलर्स मौजूद नहीं है। यानी कि जिसके पास शेयर्स बेचना नहीं चाह रहा है, जबकि बाई सब कोई करना चाहते हैं, तो सबको शेयर्स मिलेगा नहीं। इसलिए आप पहले से ही, जहां आप चार्ट देखते रहिएगा, जहां पे भी थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिले आप पहले से एएमओ ऑर्डर पेंडिंग लगा के रखिएगा, पहले आपका शेयर्स एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा
कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो फिर से कंपनी ने देखेंगे नवंबर मंथ में 25 रुपये के डिविडेंड का अनाउंस कर दिया है, यानी कि हर शेयर पर आपको 25 रुपये मिलेंगे। पहले इसके पहले जुलाई में और जो फरवरी में कंपनी ने डिविडेंड दिया था उसमें सिर्फ 20 रुपये ही डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया था, यानी कि जैसे जैसे देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है, कंपनी अपने डिविडेंड के जो अमाउंट है उसको भी बढ़ा रही है, यानी कह सकते हैं कि महंगाई को एडजस्ट करते हुए ये कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ध्यान रख रही है और डिविडेंड उस हिसाब से दे रही है। तो आप खुद सोचिए कि 9 रुपये शेयर का प्राइस है और 25 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि कम से कम 3 गुना यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड से आपकी कमाई हो रही है। बाकी शेयर का प्राइस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और लॉन्ग टर्म और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के जब शेयर होल्डर पैटर्न्स आप देखते हैं तो इसमें खुद की जो मालिक हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 70% के आसपास है। बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 30% से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात होती है। एक छोटी कंपनी में अगर अगर प्रमोटर्स हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसको फिर इजीली मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता है ऐसे स्टॉक को, और इसमें बिंदास आप अपने पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओवरऑल बात यही कि टपारिया टूल्स लिमिटेड को 2025 में नॉर्मल तरीके से बाई करने का मौका आपको मिल सकता है। आप चार्ट को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे पर्सनली गाइड करता हूँ कैसे क्या करना है। बाकी बाई करने के और भी तरीके हैं, आप अलग मार्केट से इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उतना दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। आप वेट कीजिए, इस कंपनी के शेयर्स इजिली आपको अपने मार्केट में ही मिल जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।